अपना परिचय बताएं। मैं भारतीय जनता पार्टी में महानगर में किसान मोर्चे में मैं उपाध्यक्ष हूँ। ध्रुवनारायण सिंह नाम है हमारा। सर, गोरखपुर में सेंटर फॉर ब्रेन एंड स्पाइन का क्या मामला है? इस पर आपने कार्रवाई के लिए क्या क्या किया? सेंटर फॉर ब्रेन स्पाइन हॉस्पिटल जो है वह अवैध तरीके से टीन सेट में चलाया जा रहा है, जिसमें विभिन्न अनियमितताएं हो रही हैं। जैसे वहाँ उस क्लिनिक में मरीजों को भर्ती किया जाता है, टीन सेट में ईसीजी किया जाता है, पैथोलॉजी चला जाता है, मेडिकल स्टोर है, सारा नियम विरुद्ध चलाया जा रहा है और नॉन टेक्निकल स्टाफ से कार्य लिया जाता है। उसमें डॉक्टर सौरभ श्रीवास्तव डॉक्टर हैं जो क्लिनिक के रूप में उसको प्रदर्शित करते हैं, लेकिन नर्सिंग होम के रूप में चलाते हैं। इस बात को मैं अपने पत्र के माध्यम से 3 बार सीएमओ को दिया हूं, 2 बार एडी हेल्थ से मिल चुका हूं और अनियमितता के बारे में इन लोगों को जानकारी दिया हूं, जिस पर कार्रवाई चल रही है। डॉक्टर सौरभ श्रीवास्तव कौन है, इनके बारे में आपका क्या कहना है? डॉक्टर सौरभ श्रीवास्तव जब मैं पत्र लिख दिया 2-3 बार, तो कई जगहों से मुझे टेलीफोन दूरभाष पर सिफारिश और ज़बरदस्ती करने लगे। कुछ वो अपने प्रभाव में भी लेने के प्रयास किए लोगों से, मेरे शुभचिंतकों द्वारा। तब मैं इनके बारे में विश्वस्त सूत्रों से पता किया कि डॉक्टर सौरभ श्रीवास्तव किस चरित्र के आदमी हैं। तो मुझे जब पता चला कि यह तो अपने माता पिता से भी झगड़ा कर चुके हैं और झगड़ा करके अपने माता पिता को ही अपने मकान से, उनके अपने निजी मकान से निकाल दिए थे, और इनके निकालने के बाद इनके माता पिता 1 माह तक अपने शुभचिंतकों के यहाँ दर भटकते रहे। जब इस बात को उन्होंने पत्र के माध्यम से कमिश्नर महोदय से मुलाकात किया करके अवगत कराए, तो कमिश्नर साहब ने माना कि बड़ा जघन्य अपराध है। जिसके द्वारा मकान बनवाया गया, उनका लड़का गुंडई करके और डॉक्टर की पदवी लेकर के और गुंडई कर रहा हो, यह तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। ये कमिश्नर साहब का बोल था और उन्होंने तुरंत शाहपुर थाने को निर्देशित किया और डॉक्टर सौरभ श्रीवास्तव को उस मकान से बेदखल करते हुए उनके माता पिता, जो उनके माता पिता कहना अब ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं माता पिता तो हैं, उनके माता पिता को उस मकान में स्थापित किए। और इनके पढ़ने के कार्यकाल में जब ये पढ़ रहे थे, तो जिस पर यह क्लिनिक के रूप में चला रहे हैं, आज नर्सिंग होम चला रहे हैं, और ज़मीन भी इनके पिता ने ही खरीदा था, लेकिन उस पर वो गुंडई से उनको रहने नहीं देते हैं, ना उनको जाने देते हैं और नहीं तो उनको धमकी देते हैं कि अगर आप यहाँ आ गए तो ठीक नहीं होगा, मैं आपको देख लूँगा, और तरह तरह के भाषाओं का प्रयोग करते हैं, जिसका मैं इस टीवी के माध्यम से बताना उचित नहीं समझता हूँ। जांच करेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि डॉक्टर सौरभ श्रीवास्तव गुंडई पर उतारू हैं और नॉन टेक्निकल स्टाफ लेकर के अपना काम करा रहे हैं। और जो भी ऑपरेशन इधर उधर किए हैं, उसमें भी एक ऑपरेशन, 2 ऑपरेशन के बारे में हमको जानकारी है, जो ऑपरेशन बहुत ही ख़राब हो गया। इनके डिग्री पर भी अब सवाल उठता है, इनका डिग्री भी अब जांचने योग्य है कि यह डॉक्टर हैं कि नहीं है, क्योंकि कोई भी डॉक्टर इस कल्चर का नहीं हो सकता कि अपने माता पिता के साथ गुंडई करे, अपने माता पिता के संपत्ति पर कब्जा करे, अपने माता पिता की बात न माने। ऐसा तो जघन्य अपराध कोई डॉक्टर नहीं कर सकता है। इससे इनके चरित्र को भी अब सही नहीं माना जाएगा और न मैं मानता हूँ। सर, सुनने में आ रहा है कि डॉक्टर सौरभ श्रीवास्तव गोरखपुर की एक बच्ची का ऑपरेशन किए थे। जो ऑपरेशन अखबारों में दिखाया एक सफल रहा, लेकिन ग्राउंड लेवल पर देखा तो सफल नहीं। वो बच्ची आज भी अनमेरिड है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जब मैं लिखा पढ़ी इनके विरुद्ध कर दिया, इनके अनियमितता के बारे में, तो इनके द्वारा तमाम लोगों से मुझे संपर्क करने का प्रयास किया गया, मुझे अपने प्रभाव में लेने का प्रयास किया गया। तो मैं इनके बारे में बड़ा गहराई से अध्ययन किया, तो मैं पाया कि इनके द्वारा जो ऑपरेशन किया गया है एक बच्ची का, तो मैं यहाँ तक जानता हूँ कि उसको निःशुल्क के नाम पर, 8 वर्ष की बच्ची है, उसको निःशुल्क के नाम पर, उस शरीर की हड्डी में दर्द था, तो निःशुल्क के नाम पर इन लोगों ने उसको अपना रिसर्च सेंटर खोल करके उसमें प्रयास करके उसको ऑपरेशन किए, और ऑपरेशन निःशुल्क के नाम पर किए। और उस बच्ची का आज भी, वो लगभग 2 साल पहले की घटना है, 10 वर्ष की होगी, और इतनी मेधावी बच्ची है कि वह घर में रह करके कोचिंग करती है, गरीब तबके की
लड़की है, फ्री के लालच में जा कर के इन लोगों ने उसका ऑपरेशन किया और वो ऑपरेशन इतना ख़राब हुआ कि वह ऑन बेड हो गई और आज भी ऑन बेड पड़ी हुई है गोरखपुर में। इन लोगों के ख़िलाफ़ तो मैं उसको बच्ची को ले करके FIR करवाने का प्रयास करूंगा और भी आंदोलन इनके खिलाफ़ करता हूं। जो भी इनकी अनियमितता है, इनका डिग्री भी अब असंवेदनशील हो गया उस बच्ची को देखने के बाद, मुझे तो यह प्रतीत होता है। सर, डॉक्टर मुख्य चिकित्सा अधिकारी जो डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे जी हैं, उन्होंने कार्रवाई के लिए कहा भी था और डॉक्टर कोई अनिल सिंह जी हैं वो जांच किए भी थे इस मामले में, लेकिन अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला। इस बारे में क्या कहना है? देखिए, डॉक्टर CMO जो दुबे जी हैं, मैं उनसे 2-3 बार व्यक्तिगत मिला, मैंने बताया भी, तो वो बार बार ये कहते हैं कि ये घर का मामला है, जबकि हम अनियमितता की बात करते हैं कि अनियमितता उनके नर्सिंग होम में हो रही है। मेरे पास पूरा वीडियो है, फुटेज है, सब देख लीजिए। बेड लगा हुआ है, नर्सिंग होम चलाते हैं। अब CMO और डिप्टी CMO मिल करके उसको क्लिनिक का रूप देना चाह रहे हैं कि एक टीन सेट में कोई आदमी अपना क्लिनिक कर सकता है डॉक्टरी का पैसा लेकर के, जो कि सत्य नहीं है। क्लिनिक नहीं है, वो लैब खोला गया है जांच के लिए, वहाँ मेडिकल स्टोर खोला गया है दवा वितरण के लिए, वहाँ ऑपरेशन थिएटर है। तो क्लिनिक कैसे हो जाता है? क्लिनिक तो परामर्श देने के लिए होता है कि पर्चा लिख दिया, आदमी जाके बाहर कहीं भी देख लिया, सुन लिया, एक छोटे से कमरे में। वो छोटा सा कमरा नहीं, वो 4-5 या 6 हज़ार का टीन सेट है, जो डिप्टी CMO अनिल सिंह और CMO दुबे जी गलत रूप से उसका व्याख्यान कर रहे हैं। इनके खिलाफ भी कार्रवाई कराई जाएगी और धैर्य रखिए, इनके खिलाफ वो कार्रवाई होगी कि ये लोग भी याद करेंगे। और माननीय मंत्री जी को अवगत कराने के बाद मैं कोर्ट न्यायालय का भी शरण लूँगा और मैं बताऊँगा इन लोगों को कि अनियमितता को लिपापोती करने के लिए कैसे किया जाता है और उसका क्या परिणाम होता है। अपनी कुर्सी पर बैठ करके जो चाहे सो कह लें, लेकिन अनियमितता वहाँ हो रही है। मेरे पास साक्ष्य है, जब चाहे मुझे बुला करके उसको देख सकते हैं, जान सकते हैं, और उस अनियमितता को जब तक दूर नहीं करेंगे तब तक मैं इन लोगों का पीछा नहीं छोड़ूंगा।